नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसा वाकया हुआ है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हुई है और उससे यह पता चलता है कि दुनिया भर में पाकिस्तान की साख किस कदर गिर चुकी है। अब हुआ यह कि अमेरिका ने पाकिस्तान के एक सीनियर डिप्लोमेट को अपने देश में घुसने नहीं दिया और एयरपोर्ट से ही खदेड़ दिया। अब ये जो सीनियर डिप्लोमेट हैं वो दरअसल पाकिस्तान के राजदूत हैं। उनका नाम है के वागन और वो तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत हैं। उनके पास वैसे वैलिड वीज़ा भी था और सारे ज़रूरी कागजात भी थे। इसके बावजूद लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर अमेरिका के इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उस पाकिस्तानी राजदूत को एक तरह से कहें कि बेइज्जत करके वापस भेज दिया, अमेरिका में घुसने नहीं दिया। अब खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी राजदूत वहाँ एक व्यक्तिगत दौरे पर पहुँचे थे। लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर वो उतरे, उनके पास वीज़ा और सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी थे, लेकिन अमेरिका के इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने पाकिस्तानी राजदूत को कहा कि आपके कागजात में कुछ कंट्रोवर्शियल विवादास्पद रेफरेंसेज हैं। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो कंट्रोवर्शियल रेफरेंसेज क्या थे। खैर, राजदूत स्तर के उस पाकिस्तानी अधिकारी को अमेरिका में घुसने नहीं दिया गया और बड़ी ही बेरुखी के साथ अमेरिकी अधिकारियों ने उनसे कहा कि आप जहां से आए हैं वहीं चले जाइए, मतलब आप जिस जगह से, जिस देश से आए हैं, जहाज पकड़कर वहीं वापस चले जाइए। आप अमेरिका की सरजमी पर पैर नहीं रख सकते। सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान के एक सीनियर डिप्लोमेट के साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है तो फिर आम पाकिस्तानियों का अमेरिका में क्या हाल होगा, ये सिर्फ सोचा ही जा सकता है। अब कहा यह जा रहा है कि इस घटना से पूरा पाकिस्तान स्तब्ध है। पाकिस्तान की सरकार भी सदमे में है। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, विदेश सचिव अमीना बलोच और उनके फॉरेन ऑफिस के जो दूसरे अधिकारी हैं, उन्हें भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके राजदूत के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार हुआ और उनको अमेरिका में घुसने ही नहीं दिया गया। अब उस पाकिस्तानी राजदूत को वापस पाकिस्तान बुलाकर इस मामले की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर, मतलब अमेरिका में विदेशियों के आने को लेकर के जो उनकी नीति है उस पर वो काफ़ी सख्त दिख रहे हैं। जो गलत तरीके से अमेरिका में घुसे हैं उनको तो वो चुन चुन कर बाहर भेज ही रहे हैं, साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लेकर कानूनी तरीके से आना चाह रहे हैं उनको लेकर भी वो काफ़ी सिलेक्टिव हो गए हैं और उनकी जांच पड़ताल भी काफ़ी हद तक जाकर के की जा रही है, डीपली जाकर के उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते कि ऐसे लोग अमेरिका में आएँ जो हिंसा में विश्वास रखते हों, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करते हों, मारकाट करते हों, आतंकी गतिविधियों में लिप्त हों या ऐसे तत्वों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हों। तो आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करने वाले लोगों को ट्रंप अमेरिका में आने नहीं देना चाहते। आपने देखा होगा कि कैसे ट्रंप सरकार बाहर से आए उन छात्रों को लेकर भी काफ़ी सख्त हैं जो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में गाज़ा को लेकर के, फ़िलिस्तीन को लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हैं। आपने देखा होगा कैसे एक साहब को तो वहाँ से बाहर भेजा गया है, वहाँ से उनको अरेस्ट कर लिया गया है, और एक दूसरी जो इंडियन ओरिजिन की हैं वो खुद से डिपोर्ट हो गई हैं कनाडा। तो ये जो रेडिकल लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग हैं जो हमास जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन करते हैं, अब देखिए 7 अक्टूबर को जिस तरह की आतंकी घटना को हमास ने इजराइल में अंजाम दिया, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़ों को मौत के घाट उतार दिया, ये छात्र हमास के इस घटिया हरकत को भी सही ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि इस तरह के लोगों को पहचान करके उनको अमेरिका से खदेड़ दिया जाएगा, उनको उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। तो आतंकवाद और आतंकवाद से सहानुभूति रखने वाले लोगों के प्रति ट्रंप ने काफ़ी कठोर रवैया इख्तियार किया हुआ है। पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आ रही है अमेरिका से। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक लिस्ट बना रहे हैं उन देशों का जिनके नागरिकों को वो अमेरिका में घुसने नहीं देना चाहते, क्योंकि वहाँ से आतंकवादियों के आने की उन्हें आशंका है। अब इस लिस्ट में जिन देशों का नाम है उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। उस लिस्ट में तकरीबन 41 देश हैं जिन पर अमेरिका में घुसने को लेकर काफ़ी कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। सबके लिए, इन सारे देशों के लिए अलग अलग नियम हैं। दरअसल 3 लिस्ट हैं उसमें।
एक रेड लिस्ट है जिसमें ऐसे देश हैं जहां से लोग बिल्कुल अमेरिका में आ ही नहीं सकते। ऐसे कुल 11 देश हैं जिनमें अफगानिस्तान भी शामिल है। एक दूसरी ऑरेंज लिस्ट है जिसमें तकरीबन 10 देश हैं जहां के लोगों को बहुत ज़रूरी होने पर ही अमेरिका में घुसने की इजाज़त दी जाएगी, और वो भी बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत ही थोड़े से समय के लिए, और उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या ज़रूरी है आपका जाना, क्यों। और इन सब चीज़ों के लिए उनका एक कड़ा इंटरव्यू होगा जिसमें उनसे ये सारी पूछताछ की जाएगी, और इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल है। तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तानियों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का दरवाज़ा एक तरह से लगभग बंद कर दिया है। वैसे एक येलो लिस्ट भी है जिसमें ज़्यादातर अफ्रीका और कैरिबियन देश हैं जिनको वीज़ा से जुड़े सारे डाउट्स 60 दिन में दूर करना होगा, अदरवाइज अन्यथा उनको भी ऑरेंज या रेड लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अब भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि भारत का नाम इनमें से किसी भी लिस्ट में नहीं है, चीन का नाम भी उस लिस्ट में नहीं है। अब अगर वापस उस टॉपिक पर आए जहां पाकिस्तानी राजदूत को बैरंग वापस भेज दिया गया एयरपोर्ट से, एक तरह से कहें तो बेइज्जत करके भेज दिया गया, तो ऐसा कुछ पाकिस्तानियों के साथ होने वाला है इसके संकेत जनवरी में ही मिल गए थे, जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था जिसमें अमेरिका में प्रवेश चाहने वाले विदेशी नागरिकों की समीक्षा अनिवार्य कर दी गई थी, जिसका लक्ष्य था गहरी जांच के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों की पहचान करना। अब रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस आदेश में कई सरकारी एजेंसियों को 21 मार्च तक उन देशों की लिस्ट बनाने का निर्देश दिया गया है जिनके नागरिकों को अपर्याप्त जांच के कारण प्रतिबंधित किया जा सकता है, और उस लिस्ट में एक नाम कन्फर्म है और वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सख्त है। वो तभी पता चल गया था जब इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों को एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया जिसमें उनसे पाकिस्तान की यात्रा पर पुनर्विचार करने को कहा गया। अब कारण बताया गया आतंकवाद और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, सशस्त्र संघर्ष की संभावना। अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान जाने से मना किया है। इस एडवाइजरी में अमेरिकी नागरिकों को आतंकवाद के कारण बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांतों की यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। इस ट्रैवल एडवाइजरी में यह कहा गया है कि आतंकवाद और चरमपंथी तत्वों द्वारा जारी हिंसा के कारण पाकिस्तान में नागरिकों के साथ साथ स्थानीय सैन्य और पुलिस ठिकानों पर भी अंधाधुंध हमले हो रहे हैं, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं है। यह भी कहा गया है कि आतंकवादियों ने पहले भी अमेरिकी राजनयिकों और राजनयिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है, इसलिए आम अमेरिकियों पर कितना बड़ा खतरा है यह समझने की बात है। अब देखिए, अमेरिका ने जो बातें कही हैं उनमें काफ़ी दम है। पाकिस्तान में कोई भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी बम धमाका हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाली BLA के लोगों ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों समेत तकरीबन 500 लोग सवार थे। वैसे BLA का मुख्य निशाना पाकिस्तानी सैनिक थे। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को तो रिहा कर दिया, जिसके बारे में पाकिस्तान की सेना ये दावा कर रही है कि उन्हें छुड़ा लिया गया है, जबकि BLA का कहना है कि उन्होंने खुद उन्हें रिहा किया है क्योंकि उनकी लड़ाई उनसे नहीं है। जबकि 214 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया गया है, ये BLA का दावा है, क्योंकि पाकिस्तान उनके साथ समझौते के लिए तैयार नहीं था। उनके BLA के जिन लोगों को इन्होंने गिरफ्तार करके रखा हुआ है उसको ये लौटाने के लिए तैयार नहीं थे। तो जिन 214 लोगों को वो अगवा करके ले गए थे उन सबको उन्होंने मार दिया है, ऐसा BLA ने दावा किया है। तो पाकिस्तान में इस वक्त पूरी तरह से दहशत का माहौल है, और इसकी वजह है कि भारत में और दुनिया के दूसरे हिस्सों में आतंकवाद फैलाते फैलाते पाकिस्तान आज खुद आतंकवाद का शिकार हो गया है। साथ में पूरा का पूरा पाकिस्तान आतंक का समर्थक बन गया है। आश्चर्य की बात यह है कि आर्थिक रूप से टूट चुके पाकिस्तान के लोगों को अपनी समस्या से ज़्यादा हमास जैसे आतंकवादी संगठनों की चिंता है। आतंकवाद इनके नस नस में समा चुका है। पूरा पाकिस्तान हमास का समर्थक बन गया है। उनकी सारी चिंता इस बात को लेकर के है कि गाजा में हमास के आतंकियों के साथ गलत हो रहा है, जबकि हमास के आतंकी गतिविधियों को वो जायज़ ठहराते हैं। 7 अक्टूबर को जो नरसंहार हमास ने किया उसे भी ये पाकिस्तानी सही ठहराते हैं। आतंकवाद और ख़ासकर जिहादी आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के लोगों में जो प्यार है उसे देखकर कौन देश पाकिस्तानियों को अपने देश में घुसने देना चाहेगा, क्योंकि ये तो जहाँ भी जाएंगे ऐसी ही बात करेंगे।
जिहाद का समर्थन करेंगे, कट्टर इस्लाम के नाम पर आतंकवाद का समर्थन करेंगे। तो ऐसे में हर देश वही करना चाहेगा जो अभी ट्रंप करना चाह रहे हैं। तो आतंकवाद को लेकर अमेरिका ने जो बातें पाकिस्तान के बारे में कही हैं वो पूरी तरह सही हैं। जिस पाकिस्तान ने भारत को तोड़ने के लिए आतंकियों को सपोर्ट करना शुरू किया था, सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दिया था, आज वही पाकिस्तान खुद आतंकी घटनाओं का शिकार हो रहा है। कोई भी वहाँ सुरक्षित नहीं है। गलत चीज़ का अंजाम गलत ही होता है, ये तो साबित हो ही गया। तो पाकिस्तान के राजदूत को जिस तरह से अमेरिका में घुसने नहीं दिया गया, वो पाकिस्तान के लिए बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। कहाँ तो पाकिस्तान अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर के रूप में प्रेजेंट करता रहा है और कहाँ उसके एक सीनियर डिप्लोमेट को अमेरिका में घुसने ही नहीं दिया गया। और ट्रंप सरकार जो लिस्ट बना रही है उसके आने के बाद हो सकता है कि पाकिस्तानियों को अमेरिका में घुसने ही नहीं दिया जाए। यहाँ मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जब हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान गई थी तो किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को समझाया था कि आतंकवाद का समर्थन मत करो, वरना एक दिन आएगा जब तुम खुद इसके शिकार हो जाओगे। और आज यही हो रहा है। अक्टूबर 2011 में हिलरी क्लिंटन, जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, पाकिस्तान गई थी और कहा था कि यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम ओनली टू बाइट योर नेबर्स। मतलब आप अपने घर में सांपों को पालिएगा तो सिर्फ वो आपके पड़ोसियों को ही काटेगा, ऐसा नहीं है, आपको भी काट लेगा। ये बात उन आतंकियों के लिए भी था जिन्हें पाकिस्तान कश्मीर में भेज रहा था, साथ में उस हक्कानी नेटवर्क के लिए भी था जो अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं को निशाना बना रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने बात नहीं समझी और उसका परिणाम यह है कि आज बलूचिस्तान उसके हाथ से निकलने के कगार पर है। साथ ही दुनिया में इस आतंकवाद की वजह से उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं बची है। अमेरिका पाकिस्तानियों को अपने देश में घुसने नहीं देना चाहता, इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी। पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का एक हथियार बनाकर उसने क्या खोया और क्या पाया। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।